जड़ी बूटी से, एक एक जड़ी बूटी का इतना प्रभाव है कि बड़े बड़े रोग ढह जाते हैं, मिट जाते हैं, कट जाते हैं। अब जैसे किसी को ओबेसिटी है तो अश्वगंधा का ही प्रयोग कर लिया या गोधन अर्क ही पी लिया, बाकी मेदोहर, वेट बोर, पूरी डाइट आदि सब फॉलो करेंगे, अतिरिक्त लाभ मिलेगा। अकेले गोधन अर्क से, अकेले अश्वगंधा से भी, अकेले लौकी कल्प से भी आप जितना चाहें उतना मोटापा कम कर सकते हैं। और मोटापा ही नहीं है, जो भी शरीर में अनवांटेड चीजें बढ़ी हुई, गोधन अर्क, लौकी का जूस, लौकी कल्प, लौकी का जूस या लौकी का सूप या लौकी की सब्जी उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। जीवन के कुछ बड़े तत्व हैं, उनका निर्णय करने में, फैसला करने में देर नहीं लगाना। करोड़ों वर्षों से अनुभूत सत्य है, एक्सपीरियंस्ड ट्रूथ है, साइंटिफिक, वैज्ञानिक, सार्वभौमिक, सार्वकालिक सत्य है। उन सनातन सत्यों के आचरण में ढील क्यों देना, टालमटोल क्यों करना, देरी क्यों करना, कुछ उससे लाभ उठाना। अब मैं कह रहा हूँ भाई योग कर लो, इसमें तुम्हारा भला है, इसमें बताओ क्या, तो इसमें मेरा अपना एजेंडा है, और इससे मैं क्या हासिल कर लूँगा। भैया आपको ही सब कुछ हासिल होगा ना। मैं कह रहा हूँ आपसे कि भाई मोटापा है तो मोटापा के अभ्यास कर लो और अपने घर की लौकी खा लो, पेठे का जूस पी लो, थोड़ा लौकी कल्प पे लौकी का जूस या लौकी का सूप या लौकी की सब्जी और वेजिटेबल्स, और जो बहुत है हाँ जिसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ऐसे लो कैलोरी फ्रूट्स, सलाद, बस ये खा लो। ये तो तुम्हारे हित की बात है ना। अश्वगंधा के पत्ते ले लो, गोधन अर्क ले लो, इसमें किसी भी तरह का कोई इफेक्ट बट नहीं है। सिर से लेकर के एड़ी तक, एड़ी से लेकर के चोटी तक आपको छोटी छोटी बातें बता रहे हैं, जिसको कहते हैं घरेलू उपचार, होम रेमेडी। प्रकृति ने, परमेश्वर ने आपके आस पड़ोस में जो जड़ी बूटियां दी हैं उन्हीं से ही। अब जैसे बाल झड़ने लगे तो भृंगराज सर्वश्रेष्ठ है। हमने जिनके बाल पूरी तरह से झड़ चुके थे उसको कहते हैं एलोपेशिया, और पूरे प्रत्यक्ष उदाहरणों के साथ हम बातें बताते हैं, रियल वर्ल्ड एविडेंस, प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ। और उसके वैज्ञानिक प्रमाण हमारे पास है। कोई भी जड़ी बूटी वनस्पति में 100, 200, 500, 1000 जो मेडिसिनल कंपाउंड्स होते हैं और उनका क्या इफेक्ट होता है, ये सब पूरा खोल करके उसके रहस्य आपके सामने रख देते हैं। भृंगराज, जिनके बाल झड़ते हों, अकेले भृंगराज के साथ फिर कई दूसरी जड़ी बूटियों, वनस्पतियों का भी प्रयोग करते हैं। जटामासी से लेकर के, कढ़ी पत्ता से लेकर के, उदुम्बर से लेकर के, प्याज से लेकर के, कलौंजी से लेकर के, उसमें बहुत सारे, ब्राह्मी है, आंवला है, त्रिफला है, बहुत सारे प्रयोग है, सिकाकाई है। केवल भृंगराज से बालों का झड़ना पूरी तरह से बंद हो जाता है। अच्छा, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण और रहस्यपूर्ण और बहुत अद्भुत बात है, अप्रतिम सत्य है। भृंगराज रसायन भी है, उसको खा भी लो और लगा भी लो। भृंगराज का रस पी लो, उससे उत्तम रसायन नहीं कहा गया। बालों से लेकर के पूरे शरीर की इम्यूनिटी के लिए भी है वो, और उसको लगा भी लो।
अब मेरी इस बात को लोग मान ले तो धरती पर कोई गंजा आदमी देखने को नहीं मिल सकता, और ये दुर्लभ भी नहीं है। लेकिन मैं देखता हूँ लोगों की उम्र 35-40 साल है और बाल पूरे खत्म हो जाते हैं, बड़ा अफसोस होता है। अच्छा, लोग भी कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, ये तो उड़ते ही होंगे, क्या करें, जेनेटिक कारण है, स्ट्रेस है, ये है वो है, पानी खराब है यहाँ का, मेरे सोने जागने में गड़बड़ है, ये है वो है, कुछ ना कुछ बहाना मार लेंगे। योग जिससे जितना बन पाए करते रहना, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। केवल भृंगराज के प्रयोग से पूरी दुनिया का गंजापन, हेयर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो सकता है। सदियों से हमारे यहाँ महाभृंगराज तेल आदि और भृंगराज के कितने प्रयोग शास्त्रों में कहे, ये हम वर्षों से अनुभव कर रहे हैं। पूरी दुनिया में एक भी व्यक्ति की आंखों पर चश्मा ना चढ़े यदि निर्गुंडी का प्रयोग कर ले। निर्गुंडी आंख में डालो तो आंख के सारे रोग दूर, कैटरेक्ट तो बहुत दूर की बात रही, ग्लूकोमा, मायोपिया, चश्मा दूर का, नजदीक का, नजर का चश्मा, और किसी भी प्रकार के आंखों का इन्फ्लेमेशन, मैकुलर डिजेनरेशन लो। निर्गुंडी से सारे संसार के लोगों को आंखों की समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। मैं कहता हूं ना, भारत पूरी दुनिया को क्या दे सकता है? भारत पूरी दुनिया को दृष्टि देता है, दृष्टिकोण देता है। हमारे पास में निर्गुंडी नाम की औषधि है। ऐसे तो गुलबकावली से लेकर के, फिर आँखों के लिए त्रिफला से लेकर के, आमल के रसायन से लेकर के खाने से, और आँखों में डालने के लिए तो हमारे पास में बहुत प्रकार के द्रव्य है। लेकिन उसमें सर्वश्रेष्ठ, जैसे कहते हैं ना, हमारे पास में 100 विकल्प है, वी हैव मोर देन 100 ऑप्शंस, बट दिस इज अल्टीमेट। तो आँखों के लिए, और जिनको माइग्रेन पेन होता है उनको नाक में डाल दो नशे के रूप में, सिर दर्द के लिए, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। निर्गुंडी आंखों के लिए और माइग्रेन पेन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। सुदर्शन कान के रोगों में उसका रस डालो, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। दांतों के लिए हिलते हुए दांत ठीक हो जाते हैं। अपामार्ग, और ये ऐसी जड़ी बूटियां हैं, मतलब गांव की भाषा में बोले तो इनकी वीरान माटी हो रखी है। पूरी दुनिया के आंखों के डॉक्टरों की दुकानों पर, क्लिनिक पर ताला लग जाएगा जिस दिन ये मेरी बात मान लेंगे। सारे दुनिया के एक भी डेंटिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि लोग अपामार्ग का प्रयोग करना शुरू कर दें। और अपामार्ग क्या है? ये उल्टा कांटा कुकरमुत्तों की तरह पूरे देश में खड़ा रहता है। पूरे देश में अपामार्ग, उल्टा कांटा वाला पूरे देश में खड़ा है, कोई कदर नहीं है उसकी। और उसका आप डेली आपको ना मिले तो एक बार ले आओ, अच्छे से कूट करके, और उसका काढ़ा सा बना लो और उसको रख लो। ये खराब नहीं होता, कम से कम 1 सप्ताह तक तो लो। और ऐसे ही लिया उसको, उसकी जड़ सबसे अच्छी होती है। जिनके दांत ठीक ठाक हैं जड़ चबा लो, और जिनके दांत पूरे हिल चुके हैं, मसोड़े हिल चुके हैं, दांतों में दर्द, कितने दांतों की प्रॉब्लम्स हैं सब, अपामार्ग उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। पहाड़ का तुमरू भी बहुत अच्छा होता है दांतों के लिए। अपामार्ग दांतों के लिए, जिनके बहुत ही कोमल दांत है, नाजुक से दांत है ना, वो तो एलोवेरा चबाने से भी अच्छे हो जाते। मुंह के छाले भी, दांतों का, मसूड़ों का हिलना तक, बताओ इतना सॉफ्ट। ऐसे नहीं कि अपामार्ग की हार्ड जड़ से ये बात बनेगी।
या तुमरू से बात बनेगी, ये बात तो केवल एलोवेरा से, केवल अपामार्ग से, केवल तुमरू से भी हमने लोगों के दांत ठीक किए हैं। पहले बाहर से मंगाना पड़ता था, 1000 रुपए किलो तक मिलती थी इसकी जड़, 1000। हमने इसके बीज मंगवा लिए और यही खेती कर ली, तो जो पहले तो बाहर पैसा जाना बंद हो गया और अपने यहीं होने लग गया। पहले मोरक्को से आता था। अब इसमें भी 2 तरह का इसके कई प्रजातियां हैं, उसमें भी 2 तरह का होता है। उसके ऐसे अच्छा, मुंह के फ्रेशनेस के लिए भी इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। अकरकरा उसका फूल भी, उसका मूल भी। अपामार्ग भी पूरा का पूरा लाभदायक है। अपामार्ग के तो और भी नॉर्मल डिलीवरी आदि से लेकर के बहुत तरह के प्रयोग है। कफ कोल्ड में भी उसके प्रयोग है, वो अलग बात है। प्रधान रूप से कोई एक जड़ी बूटी, एक वनस्पति एक रोग को दूर करने में विशेष फायदा करती है, वो बात कर रहा था। स्किन के लिए जैसे एलोवेरा, एलोवेरा पियो और एलोवेरा लगाओ, इससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। एलोवेरा के तो सैकड़ों लाभ हैं। सैकड़ों प्रकार का वात रोग, सैकड़ों प्रकार का पित्त रोग और सैकड़ों प्रकार की कमजोरी घृत कुमारी से दूर हो जाती। इसके नाम है घी जैसी ताकत है इसमें। अच्छा, घी को हजम करने में तो लोगों की जान लगती है, ये तो अपने आप ही हजम हो जाता है। घी जैसी चिकनाई है इसके अंदर, इसको निकालते हुए ना तो लिसलिसापन इसमें घी से भी ज्यादा होता है। घी की चिकनाई तो अलग तरह की होती है, इसकी चिकनाई तो हाथ में देखते ही महसूस होती है। घृत घी जैसी चिकनाई है और कौमार्य रहता है। जो घृत कुमारी खाएगा, पिएगा, लगाएगा, वो बूढ़ा नहीं होगा, कौमार्य रहेगा। इसलिए हमारे यहाँ पर कुमार्य सब इसी से बनाया गया, घृत कुमारी से। अब अपने हिसाब से देख लेना, और इसमें कोई झमेला नहीं है, निर्दोष है। कोई इसके अंदर साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट का प्रश्न नहीं है। घृत कुमारी, एक एक करके हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं। चेहरे की स्किन से लेकर के पूरी बॉडी की स्किन के लिए, पूरे शरीर में ड्राइनेस और तमाम तरह के वात रोग, तमाम तरह के पित्त रोग, तमाम तरह की इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इसलिए है तो हम आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी आदि एक बार सुबह पीने के लिए बोल देते हैं कि जो अधिक न कर पाए इतना तो कर ही लेना। गले के लिए टोटलिटी में त्रिकुटा, ऐसे बहेड़ा और बहुत सामान्य जो सबको उपलब्ध है धनिया। धनिये का जो नियमित सेवन करते हैं, धनिया, हरे धनिया की चटनी खा लो। हरा धनिया कम से कम सप्ताह में एक बार तो चटनी खा लो, और हरा धनिया सप्ताह में एक बार उबाल करके पी लो। जिंदगी भर तुम्हें कभी थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होगी। हम थायराइड धनिया के पानी से ही देते हैं, और लोगों के सभी प्रकार के थायराइड के प्रॉब्लम 100-150 तक जो थायरोक्सिन आर्टिफिशियल जो ले रहे थे हार्मोन्स बाहर से, थायराइड, पैराथायराइड और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड, उसी को तो बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH, T3, T4, TSH, अर्थात थायराइड, पैराथायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन गड़बड़ हुआ, और इसके पीछे का भी बहुत बड़ा विज्ञान है। पूरी दुनिया में अभी तक इसके लिए कोई औषधि नहीं है। हम पूरी दुनिया के थायराइड की बीमारी मिटा सकते मात्र धनिये की चटनी खिला के और धनिये का पानी पिला करके। हमारे पास वो जड़ी बूटियां हैं, वनस्पतियां हैं। देखो, मैं इसको थोड़ा बड़े रूप में कह रहा हूं अभी।
पूरी दुनिया को हम समृद्धि दे सकते हैं, पूरी दुनिया को स्वास्थ्य दे सकते हैं, पूरी दुनिया को हम सुख दे सकते हैं। व्यक्ति जब फिजिकली, मेंटली, इमोशनली पूरी तरह से फिट, हेल्दी, स्वस्थ रहता है, स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, स्वस्थ मानसिकता होती है, तो जीवन में फिर स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय तो सहज मिलती है। पूरे देश में अर्जुन के पौधे लगाओ। आने वाले समय में ये ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल और ये सब बखेड़ा बहुत बढ़ने वाला है। इसलिए अर्जुन की छाल अभी जो सस्ती है वो 1000 रुपए किलो से भी ज्यादा महंगी होने वाली है। अर्जुन का पेड़ लगाओ, छाया भी बहुत अच्छी होती है उसकी। अर्जुन की छाल पीने वाले को कभी भी ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक नहीं हो सकता, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ सकता, बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन नहीं हो सकता, कोई भी अनवांटेड चीज नहीं बढ़ सकती। इसके इतने अपरिमित लाभ है। मैंने देखा जिनका गोधन अर्क अर्जुन की छाल दालचीनी मैंने पिलाई, जिनका प्लेटलेट 20 लाख तक पहुंच गया था, हीमोग्लोबिन 20 के ऊपर पहुंच गया था, बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा हो गया था, हार्ट में ब्लॉकेज थी, इजेक्शन फ्रैक्शन कम था, 15-20 था, इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ करके लो भाई एक अर्जुन की छाल पी ले और क्या जाता है। तुम रोज चाय पी रहे हो, कॉफी पी रहे हो, क्या फायदा हुआ बताओ। सिवा तुम काले कलूटे होने के सिवा पूरे शरीर को तुमने जर्जरित कर लिया। लोगों की एसिडिटी बढ़ी पड़ी है, पित्त बढ़ा पड़ा है, पेट खराब हो रखा है। बस एक छोटा सा उसमें एडिक्शन है, इसलिए पिए जा रहे हैं। क्या मिला तुम्हें? तुम अर्जुन की छाल पियोगे तो जिंदगी में कभी भी ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक नहीं होगा। कोरोना के बाद तो आजकल ही कुछ ज्यादा ही हो रहा है, बच्चों के, जवानों के, कभी भी किसी भी उम्र में ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक हो रहा है। अभी मुझे ये अभियान चलाना पड़ेगा। कुछ चीजें तो अब जैसे अपामार्ग है, जैसे मैंने भृंगराज बोला, एलोवेरा बोला, ये तो थोक के भाव देश में हो रहे हैं। और फिर कुछ चीजें ऐसी होती है ना 4-6 महीने में हो जाती है। जैसे मैंने अकरकरा बताया, जड़ी बूटियां, वनस्पतियां 4-6 महीने में हो जाती हैं। अब जैसे अर्जुन का पेड़ है तो इसमें समय लगता है। तो अर्जुन, पूरे देश में जितने भी सड़कें हैं उनके दोनों तरफ किनारों पर अर्जुन की छाल लगा दो। आने वाले समय में पूरी दुनिया को भारत ही बचाएगा। मैंने और तो कहीं देखा नहीं है अर्जुन के पेड़ ना, भारत के सिवा। पूरी दुनिया को ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक से हम बचा सकते केवल और केवल अर्जुन से। चाय पीनी है तो अर्जुन की पिया करो। अब जैसे कोई कहते हैं ये कोरिया की चाय है, चाइना की चाय है, 1-1 लाख रुपए किलो बेच रहे हैं चाय, 1-1 लाख रुपए किलो। और हमारा अर्जुन वीरान माटी हो रखा है बेचारा। क्यों? कीमत नहीं समझते हम। स्वामी रामदेव ने 50 वर्षों से एक दिन भी योग नहीं छोड़ा, और तुमको रोज जगाता हूं, कर लो मेरे भाई बहन, एक योग सब रोगों का समाधान है। अर्जुन की छाल दालचीनी बताया हार्ट के लिए। अब देखो, फेफड़ों के लिए मुलेठी सर्वश्रेष्ठ है, फेफड़ों के लिए तुलसी भी, वासा भी। अब कई बार ऐसी चीजें हैं उसके अलग अलग संदर्भ हैं। जब बहुत ज़्यादा रोग बढ़ जाता है ना, तो फिर 2, 3, 5 जड़ी बूटियों का रस और चीज़ें साथ में दी जाती है। जहाँ वासा उपलब्ध हो जाए वासा, जहाँ पान उपलब्ध हो जाए पान। वासा या पान के पत्ते में या एक जड़ी बूटी का नाम ही है दम्बेर। उसमें च्यवनप्राश और थोड़ा सा ये गुलकंद आदि मिला करके उसको ही खा लो, सारे काम कौन सर्दी से काम का है। ऐसे तो 5 चीजों का रस पिलाते हैं। तुलसी, वासा, पान पत्र, हल्दी और अदरक, इनका रस पिला देते हैं। दूध में हल्दी, शिलाजीत, अश्वगंधा, मुलेठी, शुंठी उबाल के पिला देते हैं। और यदि इसको सोया दूध में पिलाते हैं ना, तो कफ भी रत्ती भर भी नहीं होता,
प्रोटीन एनर्जी पूरी मिलती है और ये परम औषधि बन जाती है। लो, तो कफ कोल्ड के लिए घरेलू चीजों में हल्दी, अदरक, तुलसी सबके घर में मिल जाती है। प्रयत्न करने पर आप पान पत्र भी ला सकते हैं और वासा भी आस पड़ोस में मिल जाता है, सब घरों में लगा लेते हैं। 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक है। इसके लिए जो हम श्वासारी, ब्रोनकोम, श्वासारी, क्वाथ आदि देते हैं, इसमें सारे द्रव्य मिला देते हैं। वो तो फिर क्या है, हमारे पास ऐसी साधन हैं, सुविधाएं हैं, ज्ञान भी है, बोध भी है, ऐसा फार्मुलेशन भी है, इस तरह का एक बैक एंड भी है कि हम सारी जड़ी बूटियाँ इकट्ठी कर लेते हैं सही समय पर। उन जड़ी बूटियों को, जड़ी बूटियाँ जब वो परिपक्व हो जाती है तभी उनको तोड़ना चाहिए, काटना चाहिए, उपयोग में लाना चाहिए। और जड़ी बूटियों को यदि मंत्र के साथ सिद्ध करके जड़ी बूटियों को उपयोग किया जाता है तो अभी तो आपको हमने औषधियाँ दी हैं, अभी आपको आने वाले समय में गुरु कृपा, भगवत कृपा से सिद्ध औषधियाँ भी देने वाले हैं। सिद्ध औषधियाँ एक एक जड़ी बूटी को अभिमंत्रित करके, आमंत्रित करके जो दिया जाता है उसको ये दुनियावी मायावी लोग नहीं समझेंगे। अभी कफ रोगों के लिए बता रहे थे, वात रोगों के लिए एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडिया, सहजना, 5 जड़ी बूटियां आपको बताती। इसमें से एक एक वनस्पति से, जड़ी बूटी से। कल ही हमारे भाई त्रिलोक जी आए, उनकी पत्नी को इतना भयंकर अर्थराइटिस हो गया था, सारे पेन किलर, सारे स्टीराइड सब ने काम करना बंद कर दिया और दवा खा खा करके पूरे शरीर से पित्त फूट फूट के निकल रहा है, बुरी हालत। एक दिन सुन लिया हमसे कि गिलोय से ही अमृता है, जो इसको पी लेगा वो किसी बीमारी से नहीं मरेगा। एक गिलोय 100 से ज्यादा बीमारियों की औषधि है। सर्दी, जुकाम, बुखार, इन्फ्लेमेशन से लेकर के वात, पित्त, कफ, त्रिदोष से लेकर के इम्यूनिटी, लॉन्जिविटी से लेकर के डीएनए के स्ट्रक्चर तक को अच्छा करने से लेकर के बहुत जबरदस्त है। जेनेटिक बीमारी, लाइफस्टाइल डिजीज एंड कम्युनिकेबल डिजीज का एक साथ 3 ही तरह की बीमारियां हैं और इसके अलावा और कुछ है ही नहीं दुनिया में बीमारी के नाम पर। जेनेटिक बीमारियां, लाइफस्टाइल, अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण से लाइफस्टाइल डिजीज और बैक्टीरियल फंगल डिजीज, इनको कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है। 3 तरह की बीमारियां एक अकेली गिलोय से ठीक हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ एक बिलान 4 इंच की गिलोय का टुकड़ा कोई रोज पी लेगा, 100 साल तक उसको कोई बीमारी नहीं हो सकती, अकेले गिलोय से। ये भी बेचारी इतनी सस्ती है, किसी पेड़ पर लगा दो 2, 3, 4, 5 क्विंटल हो जाती है। एक ही बड़ के पेड़ पर, पीपल के पेड़ पर, जांडी के पेड़ पर, किसी भी पेड़ पर लगा दो। पेड़ ना हो तो अपने घर में एक बड़ा सा गमला लेकर के 5 किलो 10 किलो वाले जिसमें मिट्टी आ जाती है उस पर लगा दो, पूरा पेड़ उसके जो लता है पूरे आपके घर पे छा जाएगी और पूरा गांव निरोग हो जाएगा। कोरोना में खूब लोगों ने प्रयोग किया, जिसके घर में गिलोय लगी थी उसके घर पे लाइन लगा करके लोग गिलोय लेकर के जाते थे और पीते थे उसको। अकेले गिलोय समस्त वात रोगों का, त्रिदोषों का, अकेला एलोवेरा, अकेला पारिजात। जब समुद्र मंथन में जो कहते हैं ना इतनी इतनी ये चीजें मिली, उसमें एक था पारिजात, इसलिए आपने घर में पारिजात लगाना लोग शुभ मानते हैं। गुजरात के तो लगभग हर घर में मैंने देखा लोग पारिजात लगा करके रखते हैं। जैसे हर हिंदू अपने घर में तुलसी लगा के रखता है, मैंने भारत से लेकर के, मॉरिशस से लेकर के अब तो पूरी दुनिया में भी जहाँ हिंदू रहते हैं तुलसी लगा के रखते हैं। और आजकल तो ऐसे गमले आ जाते हैं, उसमें वो दीपा सा भी लगा देते हैं, उसमें दिया भी लगा देते हैं फिर शाम को। तो पारिजात समस्त वात रोगों का समाधान है। लो ये जोड़ों में दर्द, 100 तरह के अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउट, चलो ये करो। अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, आर इफेक्टिस, CRP, ANA, AVN, HLB27, फाइब्रोमाइल्जिया, ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया, स्क्लेरोसिस, स्क्लेरोडर्मा, वात और फिर पित्त दोनों मिश्रित होकर के स्क्लेरोडर्मा बन जाता है। स्क्लेरोडर्मा, स्क्लेरोसिस, AVN, ANA, AVN, HLB27, हाँ SLE, MS, MND, ये सब बात रोग है। गिलोय नहीं खाएंगे और आड़ कबाड़ खाएंगे, खा ले बर्गर, हो जा बर्बाद। बर्गर माने बर्बादी का घर।
खा ले पिज़्ज़ा, कर ले अपनी पिज़्ज़ा खराब, पी ले कोल्ड ड्रिंक, पी ले और तमाम तरह के वाइन पाइन, सब पी खा पी करके शरीर को कूड़ादान कचरा कर अपनी तबाही मची हुई है। लेकिन फिर भी उल्टी पुल्टी चीजें खाने से बात नहीं आते। हम कहते हैं गिलोय पी ले, गिलोय तो नहीं पीता, मत पी, मर, हमारा क्या बिगाड़ेगा, गोधनार्क नहीं पीऊंगा। अरे हमने उसको टेस्टी बनाने के लिए बता दिया, थोड़ा गोधनार्क में केसर डालो, उसके अंदर सिला तुलसी डालो, उसमें शहद मिला लो, क्या गजब ड्रिंक बन जाता है, पूरा शरीर अंदर से धो लो, पी ले, सारा शरीर ठीक हो जाएगा। दिमाग खराब कर दिया हमारे, हमें ये कह कर के तो गो पालने वाले हैं, गोबर उठाने वाले हैं, गोमूत्र पीने वाले हैं, ऐसा कह कर अच्छा हम भी इतने बावड़े, अरे हम कहीं गलत तो नहीं है? अरे हम गलत नहीं है, हमको गलत कहने वाले हमको अपने राह से इसलिए हटाना चाहते हैं। हम अपनी राह से हटेंगे तो ही बीमार बनेंगे, लाचार बनेंगे, कमजोर बनेंगे और उनके कंज्यूमर बनेंगे। वो हमको उपभोक्ता बना करके, लाचार कमजोर बना करके, रोगी दुखी दरिद्र बना करके, जब आदमी कमजोर हो जाता है ना, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, रिलीजियसली, धार्मिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर जो कमजोर हो जाता है उसी का शोषण होता है। इसलिए सारी दुनिया तुम्हें कमजोर बना करके कंज्यूमर बनाना चाहती है। कमजोर उर्दू का शब्द है और कंज्यूमर अंग्रेजी का शब्द है। तुम्हें कमजोर बना करके पूरी दुनिया क्या बनाने में लगी है? कंज्यूमर। रोज दवाई खाओ तुम, बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की, रोज एंटीबायोटिक लगाओ। इसलिए इनके चक्कर में मत पड़ना रे मेरे भैया।